प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस में रहेंगे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दोनों नेताओं ने टोटल 16 बार मुलाकात की है, लेकिन फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मोदी पहली बार रूस जा रहे हैं। आखिरी बार सितंबर 2019 में पीएम मोदी व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के लिए रूस गए थे। वहीं बात करें पुतिन की, तो पुतिन आखिरी बार हर साल होने वाली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2021 में भारत आए थे। मोदी ने भारत के नए प्रधानमंत्री बनते ही पहले पड़ोसी देश की यात्रा करने की परंपरा को अब तोड़ दिया है। उन्होंने पिछले महीने इटली की यात्रा की थी। हालांकि वो बात अलग है कि ये यात्रा G7 नेताओं की बहुपक्षीय मीटिंग के लिए थी। इससे पहले की बात करें तो 2024 में उन्होंने पहले भूटान का दौरा किया था और 2019 में वो मालदीव और श्रीलंका दोनों जगह गए थे। और पीएम मोदी के इस रूस दौरे की खास बात ये रहेगी कि वो पुतिन से उस समय मिलेंगे जब नाटो के 32 देशों के नेता रूस विरोधी सैन्य गठबंधन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। और ये भी दिखाता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अब अगर बात की जाए भारत रूस संबंधों की, तो रूस के साथ भारत का रिश्ता 7 दशक पुराना है। शीत युद्ध के दशकों के दौरान से ही यूएसएसआर भारत के रक्षा उपकरणों का मुख्य सप्लायर था और अब भी भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूसी और सोवियत मूल के होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ S-400 ट्रायम्फ वाली मिसाइल प्रणाली, MiG-29 लड़ाकू विमान और कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति और T-90 टैंक, Su-30 MKI लड़ाकू विमानों AK के लाइसेंस के लिए समझौते पर साइन भी किए हैं। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो नौसेना के 2 विमान वाहक पोतों में से एक INS विक्रमादित्य पूर्व सोवियत और रूस के युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव का ही है। पिछले 25 सालों में भारत ने रक्षा उपकरणों की सप्लाई के लिए रूस से आगे अगर किसी देशों को रखा है तो वो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इजराइल है। हालांकि अभी भी मॉस्को से ये निर्भरता हटाई नहीं जा सकती, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ गतिरोध में है। भारत के लिए फिलहाल ये जरूरी होगा कि उसे रूस से उपकरणों और पुर्जों की नियमित सप्लाई मिलती रहे और वो चीन को अपनी रक्षा प्रणालियों को साझा ना करे, जो कि गलत होगा। इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए भी छूट पर बड़ी मात्रा में रूसी तेल ही खरीद रहा है। इसके लिए भारत को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने नवंबर 2022 में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान ही ये कहा था कि भारत भारतीय उपभोक्ताओं के हित में ही रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। ऐसी धारणा भी है कि भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर रहा है जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ हो सकता है। मोदी उन कुछ विश्व नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों से ही फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की ने इटली में G7 में अपनी बैठक के दौरान मोदी को आने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री के संभवतः कीव की यात्रा करने की कुछ चर्चा भी शुरू हुई है। बेशक भारत की मुख्य चिंता रूस के साथ उसके साथ रक्षा संबंध है और चीन रूस के रिश्तों को लेकर होगी, जो भारतीय रणनीतिक हितों के खिलाफ है। मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि चाइना रिश्ते में एक कारक ना बने। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में रक्षा सौदों से लेकर निवेश तक तमाम मसलों पर बातचीत हो सकती है और इसके अलावा भारतीय बैंक संघ भी पीएम के इस दौरे से उत्साहित रहेगा। इस 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के ग्रुप को भी संबोधित करने वाले हैं, जो 9 साल के लंबे अंतराल के बाद पीएम की मॉस्को यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।